भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी दुनिया में जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया। भगवान ने तो केवल दुनिया में प्रेम का प्रचार प्रसार ही किया। प्रेम के कारण ही भगवान श्री राम ने बिलनी सबरी के यहाँ जाकर उसके झूठे बेर खाए और उसके प्रेम का और उन बेरों का भी बखान किया। उसी समय एक निषाद नाम की जाति हुआ करती थी जिसे लोग अछूत कहते थे, जिसे छूना भी पसंद नहीं करते थे। उसी निषाद राजगुह को भगवान ने अपना मित्र बनाया और संसार में प्रेम का और समानता का भाव दर्शाया। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मानवता का खून कर रहे हैं और जातिवाद का आश्रय लेकर भाई भाई को आपस में लड़ा रहे हैं। यदि आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला दूं, इसी कूटनीति का प्रयोग करके, इसी जातिवाद का प्रयोग करके अंग्रेजों ने इस देश पर 200 वर्ष तक शासन किया था और इस सोने की चिड़िया को रेत की चिड़िया बनाकर चले गए, अर्थात सब कुछ लूट कर ले गए। आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज फिर इस देश में जातिवाद हो रहा है। यदि आज हम इस बात को न समझे तो मैं आपको ये बता ही देता हूँ कि वो दिन फिर दूर नहीं जब हम फिर गुलाम हो जाएंगे। इसीलिए मेरी बात को मानो भाइयों और उन कुछ स्वार्थ सिद्ध बेमूढ़ मूर्ख मनुष्यों के वचनों पर विश्वास न करके और जातिवाद का जो भड़काऊ भाषण करते हैं ऐसे मनुष्यों से के कहने और सुनने पर न कान देकर अपने आप को संभालो और भाईचारे से इस देश में रहो, जिससे ये देश दिन रात तरक्की करे। क्योंकि जब तक हम में आपस में प्रेम रहेगा तो इस देश में दिन रात हर तरफ सौहार्ददृष्टि के कारण प्रगति ही प्रगति रहेगी, उन्नति ही उन्नति रहेगी। यदि हम आपस में जातिवाद और लोगों के बहकावे में आ गए तो वह दिन फिर दूर नहीं कि जब ये देश गुलाम होगा।